तो बच्चों क्लास 8 का यूनिट नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज जो है वो हम देखने वाले हैं। पर सबसे पहले आपको जो है वो आपका एम क्लियर करना होगा कि हम एक्सरसाइज लिख क्यों रहे हैं। देखिए, अगर आपके ट्यूशन में या फिर स्कूल में आपको बोला गया है कि भाई एक्सरसाइज लिख के आओ और आप अगर सिर्फ एक्सरसाइज लिख रहे हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ लिखने का काम कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सबसे पहले समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, आपको सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिक बिल है, इसका कंसेप्ट क्या है यही आपको समझ में नहीं आ रहा। बस आप लिखे जा रहे हो, आपने लिख लिया और बस सबमिट कर लिया, लोगों को दिखा लिया, आपने जो है पिता को माँ को जो दिखा दिया कि मैंने लिख लिया, स्कूल में टीचर को दिखा दिया। इससे काम नहीं जमने वाला है। जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रिक बिल क्या है, ड्राई सेल क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे वर्किंग करता है, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कैसे ये काम करता है। और जब कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो आप अपने मन से भी अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। भले ही आप अपने मन से लिखने की कोशिश करो, आपको मार्क्स थोड़े कम मिले, वो चल जाता है, पर आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे वो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। उस कंसेप्ट में क्या है, वो सारी चीजें मुझे समझ में आनी चाहिए। आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, तो वो पहले क्लियर करो, उसके बाद एक्सरसाइज है। पर बच्चों को क्या लगता है, एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली काम खत्म। क्योंकि आने वाले क्लासेस में 9th है, 10th है, बहुत ज़्यादा सिलेबस खतरनाक है, आपका दिमाग फिर काम नहीं करेगा। अभी आप अगर उससे बचने की कोशिश करोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करोगे, तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका जो एम आपने डिसाइड किया है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये बात, देखिए मैंने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, हर टॉपिक को हमने अच्छी तरीके से डीप में पढ़ा है। वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्या है, जब वाटर इन दी वाटरफॉल्स फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल, क्यों होता है, ग्रेविटेशनल की अट्रैक्शन की वजह से। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। तीसरा है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव एंड एंड निगेटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इज दी, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। Their electric cell of the potential difference 1.5 volt. Each have been connected as an battery. The potential difference कितना होगा, वो 4.5 वोल्ट। ठीक है, 3 क्योंकि एक का 1.5 है, 3 किए तो 4.5, 1.5 इंटू 3। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू वायर क्रिएट मैग्नेटिज्म अराउंड द वायर। अब ये तो आपने लिख लिया, पर आपको समझ में भी आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको जो है वो बता देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो जब चैप्टर पढ़ा था वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का सर्किट जो है वो किस प्रकार से होता है वो डायग्राम मैं आपको दे दूंगा। पहले प्लस होता है, माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तीसरा है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अ बैटरी एंड बल्ब हैव बीन कनेक्टेड एंड द बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो रहा है, बोलते हैं आपने जो है वो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह किया है। देन विच टेस्ट विल, तो आपको कौन सी टेस्ट परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्या रीजंस है कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले, इफ द यू कैन सी द फिलामेंट इन द बल्ब, फिलामेंट देखना पड़ेगा कि टूटा तो नहीं है। चेक वेदर इट इज नॉट इंटैक्ट और ब्रोकन वगैरह है। चेक वेदर सेल आर कनेक्टेड इन प्रॉपर मैनर। देखिए ऊपर का जो दिया है ना, प्लस माइनस, तो ये प्रॉपर मैनर में। शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस है तो वो फिर ग्लो नहीं करेगा। इफ दे आर कनेक्टेड इन अ रॉन्ग वे, अगर रॉन्ग वे में है, एज शोन इन अबाउट, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पहले का प्लस 2 वोल्ट और बाकी का माइनस 2 वोल्ट, तो वो हो गया 0। डायग्राम के लिए आपको जो आपके इसमें 4.5 की जो फिगर दी है वो आप उसको यूज कर सकते हैं, 4 A एंड B की। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ईच हैव बीन कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बैटरी विच विल बी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, कितना होने वाला है। देखिए तो पहला और दूसरा सर्किट निकाला है, पॉजिटिव निगेटिव, ये 3 सेल कनेक्ट किए हैं 2 वोल्ट के, और नीचे 4 सेल कनेक्ट किए हैं। ठीक है, तो पहले का कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि एक का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 6, और दूसरे का 4 सेल कनेक्ट किए है तो इसका होगा 8 वोल्ट। अब 5th नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजफुलनेस ऑफ ड्राई सेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो 4.2 की जो ड्राई सेल की, देखिए मैंने जो ड्राई सेल पढ़ाया था उसमें एक सिंपल डायग्राम आपको निकाल के दी है, वो देख लेना, वो डायग्राम आप यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल एंड इजी, आपको जल्दी से समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन जो है इसका मैं एक फोटो जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि आप इससे जो है वो अगर आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बाकी ड्राई सेल क्या चीज है, इसको अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है ना, आप मेरा वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके ड्राई सेल, या फिर सर्च कीजिए ड्राई सेल राहुल मानकर, आपको दिख जाएगा, हमारे इसमें चैनल में है, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और उसके बाद है वर्किंग है इलेक्ट्रिक बिल। अब इलेक्ट्रिक बिल का तो गाइज इतना बढ़िया टॉपिक है और इतना खतरनाक उसका वर्किंग और प्रिंसिपल है,
वो जरूर आपको जो है वो देखना पड़ेगा। उसकी डायग्राम भी हमने एक सिंपल डायग्राम इलेक्ट्रिक बिल की आपको इसमें जो दिया है, जो 4.8 की डायग्राम है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, तो मैंने सिंपल डायग्राम जो है आपको बताई है जब मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो आप जरूर देख लेना। और ये मैं आपको यहाँ का स्क्रीनशॉट उसको दे दूंगा, तो वो आप जो है वो देख के आपके एक्सरसाइज में वो सारी चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। पर आपको मोटो क्या होना चाहिए कि आपको जो है हर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये आपका जो है वो मोटो होना चाहिए, ना कि एक्सरसाइज लिखना। क्योंकि एक्सरसाइज लिख के रखोगे कोई फायदा होने वाला है नहीं अगर आपको कुछ चीज़ें समझती नहीं। तो आपको मोटो ये होना चाहिए कि आपको जो है वो हर कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। तो हर जो आपका टॉपिक दिया है, हर यूनिट जो दिया है उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना, यानी दिमाग में लेने की कोशिश करना, तभी आपको जो है फायदा होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो फटाफट हमने कंप्लीट कर ली। तो नेक्स्ट इसमें हम जो 5th यूनिट हमने पढ़ा है इनसाइड द एटम, तो उसकी भी एक्सरसाइज जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ये अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।